हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। हमने हमारी पिछली वीडियो में कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर के बारे में समझा था कि हम इनको टैली में किस प्रकार यूज करते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन इनमें रिकॉर्ड होते हैं एंड बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग के बारे में हमने समझा था। अब हम हमारी इस वीडियो में रिसिप्ट वाउचर को समझेंगे। रिसिप्ट वाउचर क्या है, इनमें किन किन तरह के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जिनको हम चेंज करके रिसिप्ट वाउचर को एक अलग रूप दे सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिसिप्ट वाउचर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका शॉर्टकट की है F6। आप वाउचर के अंदर आके F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और इनमें हम किन किन तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में कोई भी जो बिजनेस में रिसिप्ट आ रही है, चाहे वो कैश मोड हो या फिर वो बैंकिंग के थ्रू आ रही है, सारी जितनी भी रिसिप्ट है उन सभी का ट्रांजैक्शन आपको रिसिप्ट में ही करना होता है। अगर आपने कोई सेल्स की है, अगर सामने आपको उनसे पैसा आ रहा है तो उसका रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन आपको यहीं पे बुक करना है। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है या फिर कोई थर्ड पर्सन से कोई लोन लिया है तो उसकी एंट्री भी आपको यहीं पे ही करनी होती है। अब आता है कि अगर आपने कोई इनकम अर्न की है, जो हो सकता है कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो सकता है वो थर्ड पार्टी से आपने कोई इंटरेस्ट कमीशन या कुछ ऐसा ही कोई ट्रेड रिबेट और इनकम कुछ अर्न की है जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट या फिर कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उन सब का ट्रांजेक्शन भी आपको यहीं पे करना होता है। पेमेंट वाउचर की तरह आप इसको भी डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड दोनों ही तरीके से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। यह आपको स्क्रीन पे अभी सिंगल एंट्री मोड दिख रहा है, जिसमें आपको ऊपर जो चीज आ रही है उसको आपको डेबिट करना है, जिन किसी से भी अपने को रिसीव हो रही है उसको आपको क्रेडिट करना होगा। सपोज ए डेटर्स है जिसको हमने माल बेचा था, उससे हमको पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे जो चीज आ रही है तो यहाँ पे बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। उसकी एक सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने सिंगल एंट्री मोड को फ्रीज कर दिया है तो डायरेक्टली आपको जो डेबिट है, जो चीज आ रही है उसको आपको ऊपर ही शो करना होगा। सपोज यहाँ से ए से पैसा आया है, तो हमने यहाँ पे एंट्री की है आईसीआईसीआई बैंक और यहाँ पे जो हमारा एक डेटर है, हम सपोज एबीसी लिमिटेड एक डेटर्स बनाया हुआ है हमने, उससे हमको पैसा आया है, 10,000 रुपीज आया है। अब ये हो सकता है कि उसने एडवांस दिया हो, उसने हो सकता है कोई बिल के सामने दिया हो, या हो सकता है कि उसका कोई नया बिल या फिर हमने कोई वाउचर के सामने उससे पेमेंट लेना है तो उसको न्यू रेफरेंस, या फिर अगर वो ऑन अकाउंट पैसा दे रहा है तो उसको ऑन अकाउंट्स अपने बुक्स में जमा करना होगा। न्यू रेफरेंस बेसिकली जब हम कोई नया इनवॉइस रेज करते हैं या फिर हम कोई नया वाउचर बनाते हैं तब न्यू रेफरेंस को यूज करते हैं। सपोज हमें इनसे टीडीएस का पैसा लेना है, सपोज हमें इनसे जो हमने कैश एक्सपेंस किया उसका रिम्बर्समेंट लेना है, तो भी आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस करके उनका एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं कि उसके सामने इनका पैसा आया है। अब यहाँ पे अभी हम ऑन अकाउंट में बुक करते हैं एबीसी लिमिटेड, जिससे हमको 10,000 रुपीज मिला, ये हमारे फर्म में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश मोड हो या फिर बैंक के थ्रू आ रहा हो, आपको रिसिप्ट में ही एंट्री करनी होगी। ये सिंगल एंट्री मोड है। आप इसमें और भी वेंडर से अगर पैसा आया है तो आप इसको नीचे ऐड कर सकते हैं। सपोज ई करके एक डेटा से उससे भी हमको 5,000 रुपीज आए, यहाँ पे आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना बहुत ही इजी है और ये आपके काम को बहुत ही इजी और टाइम सेविंग बनाता है। इसमें आप डायरेक्टली जो भी वेंडर से पैसा है उनको आप लिस्ट बाय लिस्ट नीचे ऐड कर सकते हैं, इन इनसे आपको पैसा रिसीव हुआ है, और आप उसका एक नरेशन प्रॉपर लिख के उस एंट्री को सेव कर सकते हैं। ये तो था कि सिंगल एंट्री मोड में आपको एंट्री कैसे करना रहेगा। अब यहाँ पे आता है कि इसी ही फॉर्मेट में हम डबल एंट्री मोड कैसे करें। यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को नो करेंगे, आपका जो डेबिट क्रेडिट वाला एंट्री है वो आप यहाँ पे शो होने लगेगा।
आपको अगर लगता है कि मैं सिंगल एंट्री मोड में कंफ्यूजन रहता हूँ कि कौन सा लेजर ऊपर आएगा, कौन सा लेजर नीचे आएगा, तो आप बेसिकली ये एंट्री मोड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसको डेबिट करना है और किसको मुझे क्रेडिट करना है। सपोज हमने वही एक एग्जांपल लिया कि एबीसी लिमिटेड से हमें 10,000 रुपीज आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, और एबीसी लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैसा ही एंट्री करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। बट अभी टैली में यहाँ पे क्रेडिट ऊपर आ रहा है, ऊपर की साइड अगर क्रेडिट है तो आपको यहाँ पे एबीसी लिमिटेड लिख देना है 10,000। यहाँ पे आप जो भी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है वो आप डाल सकते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, जैसा आपको ठीक लगे। और डेबिट में बैंक आया तो आपको बैंक में एंट्री कर देनी है। अगर आपको लगता है कि पार्टी ने कैश दिया है तो आप यहाँ पे कैश का भी एंट्री कर सकते हैं। ये तो था कि डबल एंट्री मोड, जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट करके आप अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। अब आप इसमें भी अगर चाहते हैं कि 2 या 3 एंट्री या 2 या 3 ट्रांज़ैक्शन है, अगर आप इसमें भी चाहते हैं कि अगर 2 या 3 ट्रांज़ैक्शन मुझे एक ही एंट्री में रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ पे जो डेबिट आ रहा है इसको आप फिर से क्रेडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेटर्स है ई नंबर, इससे भी आपको 10,000 रुपीज़ आया, यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगर और भी कोई इनकम आ रही है या और भी कोई वेंडर से आपको पैसा आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट करके उनको ऐड कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में भी आप वही चीज कर सकते थे, वो सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक या फिर आपको कैश आया है, तो आप यहाँ पे 20,000 जो कैश रिसिप्ट हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि 10,000 तो कैश आया और 10,000 मेरा बैंक में आया है, तो आप इसी एंट्री में मॉडिफाई करके दोनों एंट्रियों को एक ही साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैश आया 10,000 और नीचे आप लिख सकते हैं बैंक में आया 10,000। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। बट सिंगल एंट्री मोड में आप एक ही टाइम में एक ही लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो वो कैश बुक या फिर वो बैंक बुक। इस मोड में आप दोनों एंट्री एक साथ आप कर सकते हैं, दोनों एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। आपको जो नरेशन में कुछ रिमार्क लिखना है, चेक नंबर, डीडी नंबर या फिर एनईएफटी या आरटीजीएस, जैसा भी आपको आया है आप यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं। तो ये तो था कि बेसिक जो टैली हमें प्रोवाइड करता है कि जो रेगुलर हम यूज करते हैं रिसिप्ट वाउचर, और जिसमें सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। अब हम इस रिसिप्ट वाउचर को और ज्यादा एडवांस कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको सेव करते हैं। अब हम आते हैं कि वाउचर टाइप जो रिसिप्ट वाउचर है उसको हम अल्टरेशन में जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक दूसरा टैली ओपन किया। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप्स और अल्टरेशन, यहाँ पे आपको रिसिप्ट वाउचर लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे रिसिप्ट वाउचर की अल्टरेशन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप इसके नाम में, इसके जो शॉर्ट नेम है उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका आप एलियास देना चाहते हैं तो वो आप बेझिझक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसके देने से हमारा काम ईजी हो जाता है या रूटीन में हमें वो सब चीज़ें याद रहती है, तो आप उसके एलियास में भी वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें भी हम वाउचर जो नंबरिंग है उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। अगर हमारा जो डेटा है वो 2 या 3 लोगों के पास रहता है एंट्री करने के लिए, तो आप उसको मल्टी यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऑटोमेटिक किया है, या आप समझ सकते हैं कि हमने मैनुअल ओवरराइड किया है कि ऑटोमेटिक तो चले बट मैं मैनुअली भी कहीं पे भी नंबर में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे आता है प्रिवेंट डुप्लीकेट। अब ये ऑप्शन में हमको जाने नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर दी है। अब या तो आप जब तक उन एंट्रीज को आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उन एंट्री को जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि प्रिवेंट डुप्लीकेट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम लोग जनरली हमारा जो सीरीज है उनसे ही हम चलने वाले हैं, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हो। बट हम अभी देखेंगे कि ये प्रिवेंट डुप्लीकेट के ऑप्शन को मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा। आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर की सारी एंट्रीज देखना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्प्ले एंड देन डे बुक। डे बुक में जाना है, यहाँ पे आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखा देंगे, चाहे वो कॉन्ट्रा वाउचर हो, पेमेंट वाउचर हो, रिसिप्ट हो, सेल्स हो, परचेज हो, सारे वाउचर्स की एंट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
बट अब आपको केवल रिसिप्ट की जो एंट्री है वो आप बोलते हैं कि मैं डिलीट कर देता हूँ, जो 2 या 3 एंट्री उनको मैं फिर से पास कर दूंगा, बट मुझे वो ऑप्शन को इनेबल करना है ताकि इन फ्यूचर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री या डुप्लीकेट नंबर से कोई भी एंट्री कोई भी अकाउंटेंट पास ना कर दे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। यहाँ पे वाउचर टाइप की लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपको जो वाउचर की एंट्री आपको फाइंड आउट करनी है वो वाउचर की एंट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे पीरियड डाल के चेक भी कर सकते हैं कि और भी कोई एंट्री तो नहीं है। अब मुझे इन दोनों एंट्री को एक साथ डिलीट करना है। या तो मैं एक एक एंट्री को ओपन करके यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है उसको प्रेस करूंगा, अदरवाइज समझो नंबर ऑफ एंट्रीज 1000 है, 5000 है, तो उसको अगर मुझे एक साथ डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट दिख रहा है डिलीट। ये तो डिलीट क्या होगा, जो एंट्री के ऊपर आप हैं उसको वो डिलीट करने का बता देगा। बट हमें सारी एंट्री एक साथ डिलीट करनी है तो उसके पहले मुझे सब एंट्रीज को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। एंट्रीज को मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल और स्पेस दबा देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलेक्ट ऑल। अगर सब एंट्रीज को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल या फिर कंट्रोल के साथ स्पेस आप दबा देंगे तो ये सारी एंट्रीज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट डी। अब आप अगर यहाँ पे भी टिक करेंगे तो भी आपको पूछेगा कि डिलीट सेलेक्टेड, कि जो भी आपने सेलेक्टेड की है उनको आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर वो गलती से हो गया तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको यस करके इन एंट्रीज को रिमूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो हम सेटिंग्स को चेंज कर रहे थे, वापस से आपको अल्टरेशन में जाना है। यहाँ पे आपने किया मैनुअल ओवरराइड। अब आप देखेंगे कि प्रिवेंट डुप्लीकेट के ऑप्शन पे इनेबल या डिसेबल आप इसको कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे करना है प्रिवेंट डुप्लीकेट। इसका मतलब होता है कि आपने समझो कोई 12 नंबर वाउचर है जो आपने ऑलरेडी एंट्री कर दी है। अब आपको पता नहीं है, कोई वेंडर आया, उसकी रिसिप्ट आपको दिखी कि अरे यार ये 12 नंबर का वाउचर है, ये शायद छूट गया होगा, इसकी एंट्री नहीं की होगी। तो आप डायरेक्टली 12 नंबर डाल के आपने जैसे ही एंटर देंगे तो वो बता देगा कि ये वाउचर ऑलरेडी एंटर्ड है या फिर ये नंबर का वाउचर की एंट्री ऑलरेडी की गई है। आप मेक श्योर हो जाएं कि या तो वही वाउचर नंबर है या फिर आपने वाउचर नंबर डालने में मिस्टेक की है। तो यह आपको एक वार्न करेगा जिससे आप अपने अकाउंटिंग में मिस्टेक्स बहुत काफी हद तक कम कर देंगे। उसके बाद आता है कि यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आता है कि आप इसकी कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी डालना चाहते हैं। सपोज मेरा जो नंबर का सीरीज है वो ये नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रीफिक्स मतलब मैं अपने नंबर के आगे कुछ अपना एक यूनिक कोड है बिजनेस का, या फिर नंबर के पीछे मैं एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ कि ये कौन से ईयर से बिलोंग करता है या फिर ये कौन सी स्कीम के बियॉन्ड आता है, तो मैं उसके हिसाब से प्रीफिक्स या सफिक्स उसमें फिक्स कर सकता हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स को हमने डिटेल में कॉन्ट्रा वाउचर में आपको समझाया है, बट यहाँ पे भी मैं आपको एक बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बट अगर आपको डिटेल में समझना है कि जो नंबरिंग है जो ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक विद मैनुअल ओवरराइड है, उनका हमने एक एक एग्जांपल के साथ वहां पे डिटेल में समझा था। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे केवल एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वाउचर टाइप के नंबर्स में आप कैसे अल्ट्रेशन कर सकते हैं जो आपको अपने हिसाब से चाहिए। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग नंबर है वो मैंने रखा है 100, कि मेरा जो नंबर है वो 100 से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि रीस्टार्ट नंबर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें वापस से ये नंबर 100 से स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या वीकली हो तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको कुछ प्रीफिक्स फिक्स करना है कि सपोज 100 है वो मेरा कैश बुक का है या वो मेरा बैंक बुक का है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसमें प्रीफिक्स को नहीं समझते हैं। यहाँ पे सपोज मुझे सफिक्स डालना है, मीन्स जो 100 है उसके आगे मेरा अकाउंटिंग ईयर या फिर जो भी मैं पर्टिकुलर चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हमने पुट किया 1 अप्रैल, तो यहाँ पे हमने पुट किया 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो, और पर्टिकुलर में मेरे को चाहिए 2023-24 जो मेरा फाइनेंशियल ईयर रनिंग हो। आप जैसे ही इसको एंटर देंगे आप इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए अगर आप डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप एंटर एंटर देके भी इसको सेव कर सकते हैं। आपने जैसे ही इसकी सेटिंग्स को चेंज किया, जैसे ही आप रिसिप्ट वाउचर में आएंगे
वहाँ पे हमने 100 नंबर से स्टार्टिंग नंबर दिया था। तो आपका जो सीरीज़ है वो 100 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कहीं पे भी इस सीरीज़ को लैप्स कर दिया है, सपोज़ आपने बीच में 105 नंबर की वाउचर की एंट्री कर दी है, तो जो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो 106 से आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लाइन से चलना है तो आपको ये सीरीज बहुत ध्यान से यूज करनी पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिक तो आ जाएगा नंबर, बट जहां से आपने एंड किया है नेक्स्ट नंबर है वो वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी बीच में वाउचर है वो बीच में एस्केप नहीं करना है। तो इस ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने अगर प्रिवेंट डुप्लीकेट किया है तो आपको अगर 100 नंबर वाउचर की एंट्री ऑलरेडी पहले हो गई हो तो वो आपको एक वार्न भी करेगा कि ये एंट्री आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आता है कि ये ऑप्शन अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जब ऑटोमेटिक ही यूज करना हो तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप चाहे तो नंबर 100 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना प्रीफिक्स या फिर आप अपना सफिक्स जो आपने वहाँ पे सेट किया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपने ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग को यूज़ किया है। यहाँ पे आप जैसे ही इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आप रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही आप रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक होने की चांस ही नहीं है। आप सपोज कोई वाउचर की एंट्री पहले कर दी है, आप जैसे ही दूसरा वाउचर उसके पहले की डेट में आप एंट्री करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे 10 तारीख की एंट्री पहले कर दी है जिसका नंबर आ रहा है 1। यहाँ पे हमने कोई भी एक पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे 10,000 उससे रिसिप्ट हुआ है। अब यहाँ पे आपसे क्या गलती हुई है कि मैंने जो 9 तारीख की एंट्री है या फिर 8 तारीख की जो एंट्री है वो मैंने यहाँ पे पास नहीं की है। तो हमने जिसको वाउचर नंबर 1 दिया था, यहाँ पे अब हम सपोज 8 नंबर में कोई एंट्री करते हैं तो यहाँ पे इसका नंबर ऑटोमेटिक 1 आ गया है। तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक भी होगा तो ऑटोमेटिक नंबर में क्या होगा कि आपकी जो सीक्वेंस है वो डे वाइज के हिसाब से आपकी सीरीज चलती रहेगी, जिसमें अगर आपने कोई एंट्री पहले कर दी हो या बाद में कर दी हो तो उसका नंबर ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी बेनिफिट है कि आप इसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन को आप यूज़ करो। उसमें आप चाहें तो अपनी एडवांस सेटिंग्स को यूज़ करके उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स को आप अपने हिसाब से या अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको भी आप बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि इफेक्टिव डेट क्या होती है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड 1 तारीख को बुक किया है और उसकी इफेक्टिव डेट आप 4 तारीख को देना चाहते हैं तो आप उसकी इफेक्टिव डेट्स भी आप यहाँ पे अलग से शो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डेट की एंट्री करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ वाउचर और यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर दोनों आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। आपको जब तक अपने ट्रांजेक्शन आप कैश मेथड आप फॉलो करते हैं तो आपको दोनों डेट एक ही रखनी होगी। अगर आप मर्केंटाइल बिजनेस मेथड फॉलो करते हैं जिसमें आपने बुक या फिर रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर आपने वो मेथड अगर आपने यूज किया तो आप यहाँ पे इफेक्टिव डेट और डेट ऑफ वाउचर दोनों को आप अलग अलग शो कर सकते हैं। तो जो आप इफेक्टिव डेट डालेंगे उस डेट को ही आपके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट आएगा। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इस डेट को आप सेम भी रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आता है कि यहाँ पे हम इस ऑप्शन को अभी तो नो कर देते हैं क्योंकि हमारे जो सारे ट्रांजेक्शन है वो हम उसी डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आना चाहिए। उसके बाद आता है कि मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। ये हमने बताया था कि अगर आप ऑप्शनल वाउचर जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, आपने अगर ऑप्शनल वाउचर में एंट्री पास किया है तो उसका कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने रिसिप्ट की एंट्री की है, समझो मैनेजर ने आपको डिटेल दी है बहुत सारी, आपने सब एंट्रीज को एक बार पास कर दिया है, अब आपको मैनेजर ने बोला है कि आपको ये एंट्री को सेव नहीं करना है, पहले मैं चेक करूंगा, अगर मुझे जिन जिन एंट्री में डाउट लगेगा उनको मैं ऑप्शनल में रख दूंगा, अगर मुझे लगा कि ये एंट्री का पैसा आ गया है तो उसको मैं चेक करके उसको ऑप्शनल में से हटा दूंगा। तो आप इस ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप वाउचर क्लास में जाएंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शनल लिखा हुआ रहेगा। आपने सपोज एंट्री तो पास कर दी है,
बट अगर आपको लगता है कि एंट्री करते समय ही आपको पता है कि ये श्योर है कि ये पैसा आ गया है, तो आप इसको यहाँ से ऑप्शनल में से रेगुलर आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ से ऑप्शनल वाउचर हट जाएगा और आप इसको एज ए रेगुलर वाउचर की तरह एंट्री आप कर सकते हैं। अगर आपको वापस से जो नई एंट्री है उसको आपको ऑप्शनल में यूज करना है, तो आप इस ऑप्शन को सेव करेंगे, तो जैसे ही आप एंट्री सेव करेंगे नेक्स्ट वाउचर ऑटोमेटिक ऑप्शनल में आ जाएगा। अब आपको लगता है कि या तो आप एंट्री पहले सेव कर लें, जो चेकिंग का पार्ट है उस समय आप इसको रिमूव कर दें। अगर आपको लगता है कि मुझे एंट्री करते समय ही श्योरिटी है कि ये ऑप्शनल नहीं है, आप यहीं पे ही इस एंट्री को ऑप्शनल से रेगुलर कर सकते हैं कंट्रोल एल प्रेस करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अलाउ नरेशन इन वाउचर। ये तो एक बेसिकली हर एंट्री में आपको वाउचर का एंट्री तो देते ही हैं कि जिसमें आप एंट्री पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक आपको एडिशनल दे रहा है कि प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर। ये कह रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर एक ही लेजर में 3 या 4 लेजर की मिला के आपने एंट्री की है, तो आप पर्टिकुलर एक-एक लेजर का आप नरेशन साथ ही साथ बुक कर सकते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले एंट्री की थी कि ए से भी पैसा आया, सी जो डेटर से उससे भी पैसा आया, या फिर कोई पर्टिकुलर इनकम है, स्क्रैप बेचा है हमने या कमीशन का पैसा है, उससे भी हमको इनकम आई है। तो अगर आप एक ही लेजर में बहुत सारे लेजर का इफेक्ट देके एंट्री पास करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके आप हर लेजर में अपना नरेशन या रिमार्क लिख सकते हैं। सपोज हम रिसिप्ट वाउचर में गए, यहाँ पे चाहे आप सिंगल एंट्री मोड में करो चाहे आप डबल एंट्री मोड में करो, आपको दोनों ही मोड में आपको नरेशन का एंट्री शो हो जाएगा। सपोज हमने ई से पैसा लिया 10,000, यहाँ पे हमने एडवांस किया, यहाँ पे सपोज हमने एबीसी लिमिटेड से और पैसा लिया है 5,000 रुपीज। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नरेशन। यहाँ पे आप चाहे तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेजर के आगे आप नरेशन लिख सकते हैं, जिससे आपको वो याद रहे या कोई भी इस एंट्री को देखे, या फिर आप जब भी इस एंट्री का प्रिंट दें तो आपके प्रिंट पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो, ताकि इन फ्यूचर आपको वापस से सोचना ना पड़े कि ये एक एंट्री में मैंने 10 लेजर मिला के एंट्री दे दी थी, बट अब मुझे पता नहीं कि कौन से लेजर का पैसा, कौन से वेंडर का पैसा है, कौन सा इनकम का पैसा किसके सामने आया है। तो आप इसको पर्टिकुलर यूज करके हर लेजर के नीचे आप नरेशन अलग से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं कि ये मोबाइल के लिए है, यहाँ पे आप दे सकते हैं फॉर लैपटॉप के लिए आपने एडवांस रिसीव किया। यहाँ पे हो सकता है कि आपने अभी भी कुछ इनकम और अर्न की हो, तो आप यहाँ पे वो लेजर आप सेलेक्ट करके उसका भी नरेशन दे सकते हैं। बट हम अभी यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करते हैं, हमको कैश रिसीव हुआ है। अब आप इसका जैसे ही प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी प्रीव्यू में भी आपको दिखाएगा कि ई से जो पैसा आया उसका आपको नरेशन अलग से शो होगा, जो आपको एबीसी से पैसा आया उसका भी आपको नरेशन अलग से शो होगा। तो ये तो था कि आपको पर्टिकुलर एक एक लेजर का आपको नरेशन यहीं पे बुक कर देना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको एक ही नरेशन का ऑप्शन आता है नीचे, जिसमें आपको पूरा डिटेल में सबका एक साथ लिखना होगा। ए से पैसा आया, ई से पैसा आया, स्क्रैप सेल का पैसा आया, तो आपको पूरा एक मिक्स, जिसमें क्या होगा आपको समझने में भी दिक्कत होगी। पर्टिकुलर अगर हम लेजर के नीचे नरेशन लिखेंगे तो किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बिल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट वाउचर के बाद इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। ये क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको पता है कि मुझे बैंकिंग की एंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा करनी रहती है, तो मुझे बार बार कैश का लेजर, बैंक का लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको कौन से लेजर को आपको प्रेफरेंस देना है। इस ऑप्शन का आप जैसे ही यस करेंगे, यहाँ पे जो आपके बहुत सारे रिलेटेड लेजर है जो रिसिप्ट वाउचर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, चाहे वो आप कैश को यूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको सेव किया, आप वाउचर क्लास में जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका आईसीआईसीआई बैंक का लेजर ऑटोमेटिक आ गया है। हमने यहाँ पे वाउचर की क्लास क्रिएट नहीं की है। अगर आप वाउचर की क्लास क्रिएट करते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। हमने केवल एक डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन सेट किया है कि जैसे ही मैं एंट्री करूं तो मुझे बार बार वो चीज़ चेंज नहीं करनी पड़े।
अगर आपको लगता है कि 10 एंट्री करने के बाद एक एंट्री अगर कैश बुक की आ गई है, तो आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपने यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन दे दी है, जिसका आपने मीनिंग भी देखा एग्ज़ाम्पल के साथ कि हमने कैश या बैंक को डायरेक्टली हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़े, स्क्रीन पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आता है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं, तो जैसे ही आप अपनी एंट्री को सेव करते हैं, आपके पास एक प्रिंट कमांड आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो रिसिप्ट वाउचर का प्रिंट देना है, आपको सामने देख के कस्टमर का साइन ले लेना है, तो आप उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं कि सब एंट्री आप जैसे ही सेव करेंगे, प्रिंट कमांड आएगा। अगर आपको प्रिंट देना हो तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो करके उस एंट्री को सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है कि प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग। ये क्या कह रहा है कि हमने प्रिंटिंग का तो ऑप्शन दे दिया है, अब उसके बाद आता है कि फॉर्मल रिसिप्ट। आप कोई भी वाउचर को सेव करते हैं तो एक रिसिप्ट का कॉपी आपको शो होगा, जिसमें आप कस्टमर का या सामने वाला जिनसे भी आप कैश या बैंक में पैसा ले रहे हैं, वो अगर सामने मौजूद है तो आप उसका साइन भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही इसको यस किया, मैं सेव करूंगा। यहाँ पे मैं जैसे ही एंट्री पास करूंगा, सपोज 10,000 मुझे रिसीव हुआ है, ऑन अकाउंट आया है पैसा, और ये आपके कैश आया है, मतलब आपने ये वेंडर से आपको कैश मिला है 10,000 रुपीज का। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे नेम ऑफ रिसिप्ट, हमने वहां पे शेड किया था कि एक तो प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, जो डायरेक्टली आप जैसे ही वाउचर सेव करेंगे उसको आप प्रिंट दे सकते हैं। बट यहाँ पे हमने एक ऑप्शन को और यस किया था कि फॉर्मल रिसिप्ट भी अपने को मिल जाए। तो यहाँ पे नेम ऑफ रिसिप्ट ई डेटर्स है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कहाँ का है। उसके बाद आप नरेशन भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही सेव करेंगे, प्रिंट का तो ऑप्शन आ गया है। अब आप इसका प्रीव्यू कैसे देखेंगे, आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, एबीसी कॉर्पोरेशन, जो आपका रिसिप्ट वाउचर है। यहाँ पे आपने जो नरेशन दिया था वो भी आ गया, आपका जो बिल नंबर है, डेट है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन हो गया। अब जो सेकंड ऑप्शन आता है कि फॉर्मल रिसिप्ट, वो आपको इस तरह से शो होगी, जहां पे आपका पार्टी का नाम, रिसिप्ट वाउचर और रिसिप्ट विद थैंक्स। मतलब आपने किससे रिसिप्ट किया है, आप चाहे तो वही नाम आप यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो उस नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज कंपनी के बिहाफ पे कोई स्टाफ आया, तो आप उसका स्टाफ का नाम लिख सकते हैं, आगे कंपनी का नाम, देन स्टाफ। उससे आपने 10,000 रुपीज रिसीव किया है, और कौन से पर्पज के लिए आपने रिसीव किया, तो ये ऑप्शन है जो फॉर्मल रिसिप्ट आपको एक प्रोवाइड करता है। इसको भी आप एस्केप करेंगे, तब ये एंट्री आपकी एग्जैक्ट सेव हो जाएगी। तो हमने दोनों ऑप्शन को यस किया था, प्रिंटिंग को भी यस किया था, और एक फॉर्मल जो रिसिप्ट हमको चाहिए उसको भी मैंने इनेबल किया था। जब तक आप दोनों को सेव नहीं करेंगे, तब तक आप एंट्री को सेव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हर किसी में मुझे रिसिप्ट की या फॉर्मल रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, तो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसको आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने नेम ऑफ क्लास, आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे हमने अकाउंटिंग एलोकेशन क्रिएट किया था कि डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आईसीआईसीआई बैंक या फिर कैश बुक जो भी है वो सेलेक्ट होके आ जाए। हमको जब नहीं चाहिए था तो हम आईसीआईसीआई बैंक से कैश बुक में भी कन्वर्ट उसको कर सकते थे। बट यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर जो क्लास आप डिफाइन करेंगे, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्टली उसी में ही एंट्री पास करनी होगी। सपोज हमने एक आईसीआईसीआई बैंक बनाया, यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई का लेजर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे उसके बाद मैंने कैश सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कैश का लेजर ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेटी कैश का एक क्लास बनाया, उसमें मैंने पेटी कैश का लेजर ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एचडीएफसी बैंक का भी लेजर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर देना है। इसको आप जैसे ही सेव करेंगे, आप अपनी एंट्री में जाके देखेंगे इसका इफेक्ट आपको शो होगा। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे वाउचर क्लास, आपने कैश सेलेक्ट किया तो आप डायरेक्टली फटाफट अपनी एंट्री कैश बुक में पास कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि कैश की एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, तो आप इस मोड को वापस से चेंज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं। सपोज आपने 10,000 की एंट्री पास की, एंट्री जैसे ही आपने सेव की, ऑटोमेटिक
आपका जो सेकंड एंट्री है वो डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक में आ गया है। अब आपको लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक की भी एंट्री कंप्लीट हो गई है, तो आप इस वाउचर क्लास को वापस से आप चेंज कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में एंट्री करनी है आपको, उसके बाद पेटी कैश में एंट्री करनी है, तो आप इस तरह वाउचर क्लास क्रिएट करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आप अपना वाउचर क्लास क्रिएट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स को भी बहुत कम करेगा। आपको ये भी नहीं रहेगा कि एचडीएफसी बैंक की मैं एंट्री कर रहा हूँ तो वहां पे कहीं पे कैश का लेजर सेलेक्ट हो गया हो या गलती से आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री चली गई हो, तो ये चीज भी यहाँ से हटा देगा। अगर आपने क्लास क्रिएट किया है तो आप उस क्लास को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वापस से मुझे दूसरी जगह एंट्री करनी है तो वापस से आपको क्लास चेंज करना होगा। अगर आपको लगे कि इसमें भी किसी भी क्लास में मुझे एंट्री नहीं करनी है, मैं पर्टिकुलर एंट्री अपने हिसाब से करना चाहता हूं, तो आप इस क्लास को नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने खुद से लेजर सेलेक्ट करके आप अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। ये तो था कि एक रिसिप्ट वाउचर का जो हमने डिटेल में उसको समझा, इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके प्रिंटिंग के बारे में, इसका जो फॉर्मल रिसिप्ट आती है जो हम कस्टमर से साइन करवा सकते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में, इसके नंबर और इसकी नरेशन की जो सीरीज है उसको हम कैसे पर्टिकुलर हर लेजर के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। हमने वाउचर क्लास क्रिएट की और वाउचर एलोकेशन के बीच में भी हमने डिफरेंस समझा। कैसे हम एलोकेशन और वाउचर क्लास के बीच में डिफरेंस करके हम अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने जो भी सारे दोस्त हैं या जो भी टैली सीखने के लिए उत्सुक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सीखना चाहते हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए ताकि जैसे जैसे हम अपनी क्लास लाते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियो आते ही उसको सीख सकते हैं। आप इस वीडियो का घर पे बैठे बैठे जब तक हमारा नेक्स्ट पार्ट नहीं आता है आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अपने काम करने में कॉन्फिडेंस आएगा और आप काम को बिना मिस्टेक्स के कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।